मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। पीसीसी में रणनीतिकारों की ये बैठक है। माना जा रहा है कमलनाथ और समर्थकों की बगावत पर इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। तो एक तरफ कांग्रेस कमलनाथ को मनाने में भी जुटी हुई है, दूसरी तरफ कल एक अहम मीटिंग होगी जिसमें चर्चा की जाएगी, स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। वहीं तमाम कांग्रेस के विधायकों को भी इस बैठक में बुलाए जाने की खबर सामने आ रही है। कमलनाथ के साथ ही विधायकों की भी बगावत की खबर निकलकर सामने आ रही थी, जिसके बाद अहम मीटिंग बुलाई गई है। नवीन सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, किस तरह की स्ट्रैटेजी क्या बननी है, क्या बातचीत होनी है? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस ये कह रही है कि वो कमलनाथ जो है वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी खबर सामने आ रही है कि कमलनाथ को मनाने की कोशिश की जा रही है, और अब तीसरी खबर ये है कि कमलनाथ के जाने पर अब स्ट्रैटेजी पूरी बनाई जा रही है। देखिए, कमलनाथ अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये अटकलें अभी पूरी तरीके से खारिज नहीं हुई हैं। हालांकि आलाकमान लगातार इस कोशिश में है कि कमलनाथ मान जाएं। कल राहुल गांधी ने भी कमलनाथ से बात की है, अपने 40 साल पुराना रिश्तों का हवाला दिया है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, तमाम गांधी परिवार के साथ उनकी नजदीकियों का हवाला दिया गया है। और ये भी राहुल गांधी ने उनसे बात की कि आपने जिस तरीके से पार्टी को बुरे वक्त में संभाला, अब फिर से एक बार आपकी जरूरत है। तो इस बातचीत के बाद ये खबरें निकलकर सामने आई कि कमलनाथ मान गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आलाकमान जानता है कमलनाथ अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं, तो उनके साथ तमाम विधायक जा सकते हैं। अगर ये विधायक चले गए, कमलनाथ के जो समर्थक विधायक हैं 15-20, अगर ये चले गए तो विधानसभा में महज 40 की संख्या रह जाएगी कांग्रेस विधायकों की। लिहाजा आलाकमान ये जानता है कि अगर विधायकों को नहीं मनाया, विधायकों को नहीं रोका तो बड़ी फजीहत हो सकती है। सामने लोकसभा चुनाव है, उसके पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल होने वाली है। तो ऐसे में आलाकमान की कोशिश है कि सभी विधायकों को एकजुट रखा जाए। इसी कड़ी में कल भंवर जितेंद्र सिंह, जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने एक बैठक कॉल की है। उस बैठक में तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शामिल रहेंगे और कांग्रेस के सभी विधायकों को भी इस बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले रचना, कल जीतू पटवारी ने तमाम उन विधायकों से बात की जो पार्टी छोड़ सकते हैं, उनको मनाने की कोशिश की। हालांकि खबर ये भी निकल कर आई कि कई सारे ऐसे विधायक हैं जो कमलनाथ के साथ बीजेपी में जाने को राजी नहीं है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से ज्योतिराज सिंधिया बगावत करके गए, उसके बाद उनके विधायकों का क्या हाल हुआ। 2023 के चुनाव में उन विधायकों को टिकट बीजेपी ने काट दिए। जिन विधायकों को निगम मंडलों में एडजस्ट किया गया था, उनकी नियुक्तियां भी रद्द कर दी गई। तो ऐसे में उनके भविष्य का संरक्षण कैसे हो पाएगा? तो ये सवाल कई विधायकों के मन में है और इन सवालों को से रूबरू प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उन विधायकों ने करा दिया है। बिल्कुल नवीन, तो कांग्रेस पार्टी भी निश्चित तौर पर ये बात जानती है कि अगर कमलनाथ जाएंगे तो कमलनाथ के साथ निश्चित तौर पर उनके समर्थक भी जाएंगे, और एक बड़ा डेंट जो है वो लोकसभा चुनाव के पहले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को होगा। लेकिन इस बीच आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे नवीन कि जिस तरह से जो बात सामने आ रही थी कि कांग्रेस हाईकमान जो है वो कमलनाथ को मनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ का ये बयान भी सामने आया है कि उनकी किसी से कोई बात नहीं हुई है। देखिए, ये बयान कल दोपहर का है, जब मीडिया ने उनसे पूछा कमलनाथ जी से कि क्या आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा मेरी तो कहीं किसी से बात नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने किसी तरीके से डिनाई इस बात को लेकर नहीं किया कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये जो कमलनाथ का स्टैंड है, जहाँ वो डिनाई नहीं कर रहे हैं, उसी के बाद से अटकलें जोर पकड़ रही है रचना। न सिर्फ मीडिया बल्कि कांग्रेस के भी जो उनके समर्थक विधायक हैं, उनमें भी अटकलें हैं। वो भी हमसे फीडबैक ले रहे हैं कि क्या रिपोर्ट मिल रही है, क्या कमलनाथ जी वाकई बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, क्या नकुलनाथ वाकई बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। तो कमलनाथ खेमे के कई सारे विधायक हैं, कई सारे नेता हैं जो हमसे ये फीडबैक ले रहे हैं कि क्या वाकई ये सच है। हालांकि कमलनाथ ने की कोर टीम लगातार उन विधायकों से बातचीत कर रही है, उनका मन जानने की कोशिश कर रही है। क्या कमलनाथ अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो वो उनके साथ जाएंगे। रहता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि अगर कमलनाथ 20-22 से ज्यादा विधायक अपने साथ ले जाते हैं तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि दल बदल कानून लागू नहीं होगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा में फिलहाल कांग्रेस के पास 66 नंबर है, और अगर 2/3 विधायक कमलनाथ 2/3 विधायक अगर बगावत करते हैं या दल बदल करते हैं तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव नहीं होंगे, दल बदल कानून उन विधायकों पर लागू नहीं होगा। लिहाजा बीजेपी भी इसी कोशिश में है कि मध्य प्रदेश में अनावश्यक चुनाव ना थोपे जाए। कमलनाथ भी इसी कोशिश में है कि उनकी बड़ी फजीहत होगी अगर दोबारा उपचुनाव हुए। लिहाजा ये प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम 22 विधायकों की संख्या के साथ अगर वो दल बदल करवाते हैं या करते हैं तो प्रदेश की जनता के लिए बेहतर होगा, कमलनाथ के राजनीतिक कैरियर के लिए बेहतर होगा, और जिस पार्टी में वो जा रहे हैं उस पार्टी की इमेज को लेकर भी ये बेहतर रहेगा। लिहाजा कोशिश यही हो रही है रचना की कम से कम 22 से ज्यादा विधायक
अपने साथ ले जाए। फिलहाल खबर जो है कि 10 से 12 विधायक तो ऐसे हैं जो कमलनाथ के साथ कहीं भी जा सकते हैं, सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। बाकी के 8-10 विधायकों को मनाने की कोशिशें चल रही नवीन, हैं। वो एक इशारे की बात आप कर रहे हैं, वो एक इशारा कब होगा ये भी बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि देखिए शनिवार दोपहर से ही वो दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं और आज सोमवार है। तो ऐसी कोई जानकारी है आपके पास कि अब तक उन्होंने किनसे मुलाकात की है या आज से जुड़ा कोई अपडेट कमलनाथ का? देखिए, कमलनाथ फिलहाल दिल्ली में है और सज्जन सिंह वर्मा जो कि कांग्रेस पूर्व मंत्री रहे हैं और कमलनाथ के खेमे से हैं, कमलनाथ के बिल्कुल करीबी हैं, उनकी जरूर मुलाकात हुई है। और भारतीय जनता पार्टी से ये प्रस्तावित मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से, लेकिन अभी तक ये मुलाकात नहीं हुई है। खबर ये थी कि 2 दिनों का बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी संबोधन देना है और इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात कल शाम 5 बजे तक नहीं हो पा रही थी। फिर ये जानकारी मिली कि अगर अधिवेशन समाप्त होता है, मोदी जी का भाषण होता है, उसके बाद देर शाम 7 बजे के बाद कमलनाथ की मुलाकात हो सकती है। लेकिन इस बीच में एक बड़ा नाटकीय अंदाज में घटनाक्रम हुआ कि राहुल गांधी का दिन में फोन कमलनाथ जी के पास गया और कमलनाथ से उन्होंने अपने तमाम रिश्तों की दुहाई दी, अपने दादी से लेकर अपने पिता और अपनी माता जी के रिश्तों की दुहाई देते हुए। ठीक है। तो ये जानकारी मिली कि शायद कमलनाथ का मन कुछ देर के लिए बदला है। राहुल गांधी से बातचीत करने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात को फिलहाल टाल दिया है। तो ऐसी खबरें मिल रही हैं, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करेंगे इन अटकलों को उन्होंने खारिज अब तक नहीं किया है। तो ये अंदेशा अब भी बना हुआ है कि कमलनाथ कभी बिल्कुल, यानी कि सस्पेंस अभी भी बरकरार है। और दूसरी तरफ अब कांग्रेस के अहम रणनीतिकारों की कल अहम मीटिंग है, देखना होगा कि पूरी हलचल कहां तक लेकर जाती है और तस्वीर कब तक पूरी तरीके से साफ हो जाती है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।